और ऐसा हुआ ही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब आए हैं, आने के बाद पैगाम नसीब फरमाया है, तो सारे लोग इस्लाम ला रहे हैं और इस्लाम लाने के बाद हो गया सरताज आलम खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में। सबसे पहले आज हमारे सभी दर्शकों को, हल्द्वानी और उत्तराखंड के सभी लोगों को, पूरे देश के लोगों को खबर 7 की ओर से ईद मिलादुन नबी की बेहद मुबारकबाद। जी हाँ, आज वो खुशी का दिन है जिसका कि पिछले 11 दिन से इंतज़ार था। 11 दिन से ही तैयारियां चल रही थी। जी हाँ, आज ये जुलूस को हम लगभग 50% ही दिखा सके हैं 2 लाइव में, और अभी हम तीसरी लाइव की अपनी शुरुआत कर रहे हैं। और इस समय जुलूस पहुंच गया है चोरगलिया रोड पर। आगे की ओर घोड़े वाले, बाइक वाले और उसके बाद फिर उलेमाए इकराम इसकी क़यादत कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के मजन नईम नवाब जो कि जुलूस में शिरकत कर रहे हैं, और हल्द्वानी की विधायक सुमित हृदेश उनको पानी, फ्रूटी और शरबत वगैरह बांट रहे थे। जी हाँ, इसी तरह का नज़ारा आपको समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव हैं शुएब अहमद का वहाँ भी मिलेगा, कि जहाँ आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं समित टिक्कू, जो कि बड़े पदाधिकारी हैं, वो सब मिलकर आम मुसलमानों को जो जुलूस में शिरकत कर रहे हैं लोग, उनको खाने पीने की चीज़ें बांट रहे हैं, ब्रेड वगैरह बांट रहे हैं, केले बांट रहे हैं, फ्रूट बांट रहे हैं, मतलब तमाम तरह की चीज़ें हैं आज इसमें शिरकत कर रहे हैं। जुलूस में शिरकत करने वाले नबी की सीरत को बता रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, हम्द पढ़ रहे हैं, इस्लाम को बता रहे हैं, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं और इस्लाम की शिक्षाओं का जिक्र किया जा रहा है। आज ही मस्जिदों, मदरसों, घरों को, सड़कों को सजाया जा रहा है। उसके अलावा पिछले 11 दिन की अगर मैं बात करूं तो पिछले 11 दिन से इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे थे। कल भी ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हुआ और रजा बैंकेट हॉल में बच्चों के क्विज का भी कार्यक्रम था। जी हाँ, लड़कियों के क्विज का भी कार्यक्रम था। इसके साथ साथ दर्जनों जगहों पर आज खाना गरीबों को खिलाया जाएगा, लंगर भी तकसीम किया जाएगा। क्या खास, क्या आम, लेकिन मैं जुलूस की तस्वीरें आपको दिखा रहा था, और अब मैं फिर वहीं जुलूस की ओर लेकर चलता हूं, क्योंकि बहुत लंबा जुलूस है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक हो सके हम आपको बता सकें। उलेमाए इकराम क़यादत कर रहे हैं, हल्द्वानी की सभी मस्जिदों के इमाम जुलूस के अंदर शिरकत कर रहे हैं, सभी पार्षद और सभी दलों के लोग भी हैं। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ
शुएब अहमद जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव हैं और कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं एमबीपीजी कॉलेज से समीर, वो भी यहाँ पर देखें जुलूस में शिरकत करने वाले लोगों को वो भी फ्रूट वगैरह तकसीम कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हैं और ये एक जगह पर नहीं हैं, एक जगह पर नहीं है, दर्जनों जगहों पर आपको ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। चलिए मैं आपको अब ये देखें जिसकी मैं बात कर रहा था, सुमित हृदेश यहाँ पर, और हल्द्वानी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भी हैं हेमंत बगड़वाल के साथ साथ सुहेल अहमद साहब, जी हाँ सुहेल अहमद जो कि पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हसनैन खतीबी भी हैं, सीनियर एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब भी हैं जो कि यहाँ पर फ्रूट वगैरह तकसीम कर रहे हैं और काफी सीनियर लोग भी यहाँ पर मुझे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही कौमी एकता का गुलदस्ता है जो इस शहर में आपको देखने को मिलेगा। सारे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और ये अमन चैन का त्यौहार है और जितने भी त्यौहार और इतने धर्मों की विविधता है हमारे देश में, आपसी भाईचारा बना रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, ये सबकी प्रार्थना और दुआ होनी चाहिए। तो मेरा विश्वास है आज भी यही प्रार्थना और दुआ लेके सब लोग निकले और भव्य जुलूस से यहाँ पर निकला, मैं सबको बधाई। सुमित भाई जिसकी कोशिशें की जा रही थी इंदिरा नगर बड़ी रोड और नई बस्ती के रोड, हमने आपसे भी बड़े सवाल किए, मेयर से किए, सांसद से किए, कि बचा नहीं होगा जहां हमने सवाल ना किया हो, लेकिन खैर वो सड़क बनी है। किस तरह से थोड़ा बताएंगे? नहीं, वो विधायक निधि के मद से बनी है और किसी मद से नहीं बनी है, विधायक निधि के मद से बनी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ PWD की पूरी टीम को, जिन्होंने एक ही रात में 16-17 घंटे लगकर उस पूरी रोड को बिछा दिया और रोड की बदहाली थी। और हल्द्वानी की सारी सड़कें ही ऐसी हो रही है। अभी कल भी मैंने लोकार्पण करे कई जगह, जी हाँ, कुछ जगहों पर और अब ये रोड बन गई, अच्छा है, जुलूस से पहले बन गई, क्योंकि उन गड्ढों में चल कर मैं खुद ही जब वहाँ से जाता था बड़ा बुरा लगता था, तो इसलिए अब बन गई है इस बारी रोड और बधाई दे रहा हूँ सबको। लेकिन चलिए पूरी बनभूलपुरा और हल्द्वानी की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सुमित भाई आप हाथ मिलाइए मुझसे, तो ये देखिए मैंने भी इनसे हाथ मिलाया है क्योंकि हमने भी बड़ी कोशिशें की हैं, बड़े सवाल किए हैं इनसे, और खैर ये मेरा फर्ज बनता था। सुहेल अहमद साहब क्या हो रहा है, जल्दी जी जी चलिए बना। सबसे पहले सारे इलाके के लोगों को मुबारकबाद करूंगा। आज आप देख रहे हैं कि 30-40 साल सब निकल आए हैं और सभी लोगों को मुबारकबाद। हम सुहेल अहमद साहब से बात कर रहे थे और अब हम चलते हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव शुएब अहमद और समिति को भी वहां पर मौजूद हैं, जो आज सुबह से ही और ये सीधी तस्वीरें शुएब अहमद समाजवादी पार्टी के प्रदेश उनके काले पर हम मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के विधानसभा भी मौजूद हैं, जो कि जुलूस में लोगों का स्वागत कर रहे हैं। और आज सुबह से यहाँ पर आ जाओ और
बिल्कुल सुकून रहा। वो तो ये सियासत को सियासत के बारे में लोग हैं, हर उस सियासत में हर धर्म में 5-10% होते हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं जिससे पूरा माहौल बिगड़ता है। लेकिन हल्द्वानी में बड़ा मन है, लेकिन किसी धर्म में कभी कहीं ना कहीं लिखा गया है, ना कहीं सिखाया गया है कि किसी से नफरत है। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ गुलदस्तों में ज़ाहिर रखिए और उत्तराखंड देवभूमि और हल्द्वानी शहर जो हमारे यहाँ बाहर से यहाँ शुरुआत हो रही है, मैं समझता हूँ यहाँ पे बहुत अमन और सुकून भाईचारा है। ये आपकी भाईचारा दुआ का तो आपसी बना रहे। तो ये देखें शुएब अहमद आज सुबह से ही जुलूस का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर समिट टिक्कू भी है। समिट टिक्कू भी यहाँ पर जुलूस का स्वागत आज सुबह से ही कर रहे हैं। समिट टिक्कू खबर जंग लाइव पर बड़ा स्वागत है, आपका स्वागत कर रहा है, उसी का करेंगे। सदा भाई, सबसे पहले सभी देशवासियों को ईद मिलाद नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से भाईचारे के साथ और आपसी कहना चाहिए शांति प्रिय रहने के लिए जिस तरह से त्योहार मनाया जाता है, तो मेरा मानना है कि जो हमारा प्रदेश है उत्तराखंड, जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है और जो हमारा देश है वो एकता में एकता का देश हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। यहाँ पर एक फूलों के गुलदस्ते का रहते हैं, विभिन्न प्रजाति के विभिन्न तरीके के फूल होते हैं। तो चाहे हम कहते हैं ना कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, क्या बात है। तो अगर हम चाहते हैं कि दोबारा हम कहते थे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया का वीर बसेरा भारत देश है मेरा, तो भारत देश को वापस बुलंदियों में ले जाने के लिए सभी धर्मों को एकजुट होकर एक साथ आकर और भारत देश के लिए, अपने उत्तराखंड प्रदेश के लिए अच्छे कार्य करने। बहुत बहुत शुक्रिया। जब हमने लाइव की तो सुमित हृदेश भारतीय जनता पार्टी के मजन नईम नवाब को फ्रूटी दे रहे थे, और अभी जब हम आ रहे हैं तो शुएब अहमद और समिट टिक्कू मिलकर जुलूस का स्वागत कर रहे हैं और लोगों को तमाम तरह के खाने, तबर्रुकात, पानी वगैरह बांट रहे हैं। और ये मैं इनके ऑफिस में ही हूँ इस समय समाजवादी पार्टी के, ये आप देखिए, और इनके बाहर का नजारा आप ये देखिए, यहाँ पर ब्रेड वगैरह आज सुबह से ही तले जा रहे हैं। आज सुबह से ही इनकी रसोई अलग है, इनकी रसोई अलग है, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसकी बात मैं कर रहा था। और उनके छोटे भाई जुनैद और उनकी पूरी टीम है, विक्की है, जुनैद है, पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। आज सुबह से ही आज क्या बना रहा भाई, हमने ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ी, पानी का इंतजाम कर रखा था और केले। अच्छा, ये कर रहे हैं जी जी। तो लगता है पूरे जुलूस का ही आज इंतजाम है यहाँ पर। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जी विक्की, किस किस तरह के इंतजाम है? देखिए कैसा प्रोग्राम चल रहा है जी, क्या क्या कर रखा है हमने, आप एक बार लोगों को दिखाएं। जी जी बिल्कुल, यही मैं दिखा रहा था कि पूरे जुलूस का इंतजाम आज शुएब साहब ने किया है। समाजवादी पार्टी की बड़ी टीम लगी है, मतलब आदिल है। छोटी रोड से गुजरेगा और जुलूस जामा मस्जिद पहुंच गया है, जुलूस जामा मस्जिद पहुंच गया है। छोटे बच्चे आपको नहीं मिलेंगे, मनगुल सामने से गुजर रहा है, क्या आप देख
लगा है हम 40 करोड़ लोग प्रदेश में किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब मिलजुल कर जुलूस मोहम्मदी में एक साथ अपनी एकता का परिचय देंगे। हम बुज़दिल नहीं हैं, हम शांति और अमन पसंद लोग हैं। हम सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले हैं। ये मौका है जुलूस मोहम्मदी पर एकता दिखाने का। ये बात सारी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से है। ये पैगाम 28 सितंबर को सुबह 9 बजे से पूरे भारत में जाना चाहिए। और इसमें जो सिंबल लगे हुए हैं वो मुसलमानों का भी सिंबल है, यानी कि चांद तारा ओम बना हुआ है। हिंदुओं का सिंबल, ईसाइयों का सिंबल जो कि क्रॉस का निशान होता है ईसाइयों का, और सिखों का भी सिंबल बना हुआ है। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा भी जुलूस में कई जगहों पर देखने को मिल जाएगा। ये इस तरह से, ये तो मेरे मोबाइल में है, लेकिन कई जगहों पर इस तरह से मैसेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के ये मेरे, लेकिन कई जगहों पर अब ये लगे हुए भी हैं। इंदिरा नगर तक लगा हुआ है, GGIC पर भी लगा हुआ है। यानी कि कौमी एकता की बात की जा रही है। उसके अलावा इस जुलूस में कई जगहों पर तिरंगा झंडे के साथ भी चल रहे हैं। इस्लाम का झंडा भी साथ है और तिरंगा झंडा भी साथ है। कुछ बुजुर्ग मेरे साथ हैं, बात करूंगा। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? जोर से बोलेंगे जी साहब। क्या कहेंगे आज के बारे में? बना रहे हैं उसके साथ ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर ये त्योहार को मनाएं। आज की बात नहीं करना है, हमें प्यार मोहब्बत से अपने जुलूस में शरीक होना है। प्यार मोहब्बत से अपने जुलूस में शामिल हो। तो बुजुर्ग भी यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि प्यार मोहब्बत से अपने जुलूस में शामिल हो। साउंड तेज बज रहा है तो पता नहीं कितनी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। तो ये देखिए, अब मैं फिर ये यहाँ से अब आगे की ओर चलते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चोरगलिया रोड पर अब हम लोग हैं और मैं सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा हूँ। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हैं। जी हाँ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। आज सुबह से ही सुरक्षा के इंतजाम हैं। और देखिए ये झांकी, गुंबद खजरा और काबतुल्लाह का नक्शा भी बनाया है।
पानी बांट रहे हैं। तो देखिए, एक बोतल ये हमने भी लिया इसे, एक बोतल ये हमने भी इनसे ली है। प्यास हमें भी लगी है, काफी देर हो गई है हम लोगों को। तो ये चलिए इसको कहीं कोने में बैठकर पीते हैं, बैठकर चलो इसको बैठकर पीते हैं कहीं पर। अल्लाह तेरा शुक्र है। पानी देखिए हमने भी पिया है। इसी तरह का मुजाहिरा आपको पूरे जुलूस में मिलेगा। और ये देखिए शरबत भी, शरबत भी यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है। देखिए शरबत भी है और ये हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में चुनाव लड़ रहे संजय जोशी की ओर से यहाँ पर शरबत लगाया गया है। शरबत का स्टॉल संजय जोशी की ओर से लगाया गया है। देखिए जिस कौमी एकता की बात मैं कर रहा था, भले ही चुनाव होने वाले हैं लेकिन एक अच्छा पैगाम यहाँ से दिया जा रहा है। अच्छा पैगाम यहाँ से दिया जा रहा है। संजय जोशी की ओर से ये स्टॉल लगाया गया है। तो चलिए खैर, भले ही मामला चुनाव का हो लेकिन पैगाम बहुत जबरदस्त है। तो चलिए यहाँ से इस तरह से होर्डिंग्स दुकानों पर भी लगाए हैं लोगों ने, जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। और अब हम हल्द्वानी के ऐतिहासिक ताज चौराहे पर हम लोग पहुंच रहे हैं। 30 से 40 हज़ार लोग आज जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। जी हाँ, 30 से 40 हज़ार लोग आज शिरकत कर रहे हैं जुलूस में। बहुत बड़ा जुलूस है, एक लाइव में मुमकिन नहीं है। इसकी ओर से क्या होगा? तो बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मुजीब वारसी आपको इसी तरह की शख्सियत के साथ हमेशा मिलेंगे। मुजीब वारसी ने बहुत अच्छा इंतजाम यहाँ पर किया है। ये देखिए आप, उनके सभी साथी, सभी वॉलेंटियर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। मुजीब भाई पहले
मुजाहिद चौक से शुरू हुआ जुलूस मुजाहिद चौक पर ही खत्म होगा और उसके बाद दुआ होगी। जी हाँ, हल्द्वानी और पूरे देश के अंदर अमन और सुकून की दुआएं खुदा से की जाएगी, आपसी भाईचारे की दुआएं खुदा से की जाएंगी। कोई बीमार है, कोई बीमार हो या बेरोजगार, कोई परेशान हाल हो, ये जिंदगी में सुकून चाहता हो, सभी के लिए दुआएं आज की जाएंगी। एक रस्ते पर चलेंगे, एक रस्ते पर चलेंगे जी। तो ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतना लंबा जुलूस है कि एक लाइव में मुमकिन नहीं है। लगभग 30 से 40 हजार लोग इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। सभी लोग हैं और ये मैं सीधे तो ये देखिए हमारे दोस्त हैं सभी, हम लोगों ने साथ में पढ़ाई की है और आज इस मौके पर हैं। जी जी क्या नाम आपका? अरे पूरा नाम क्या है? जमशेद वारसी है। पूरा नाम आपका? मोहम्मद अमान। आपका? समी आलम। तो ये देखिए सभी साथ के हैं, दोस्त हैं और तो चलिए अब हम उस शख्सियत से बात करते हैं कि मौका कोई भी हो वो लोगों के बीच रहते हैं हमेशा, विशेषकर ऐसे मौके में कि जब लंगर वगैरह का इंतजाम होता है, लोगों को खाना खिलाना हो, लोगों को तबर्रुक देना हो, इस तरह के किसी भी तहजीबी, मजहबी या सामाजिक काम में हमेशा साथ रहते हैं मुजीब वारसी। तो मैं मुजीब वारसी से यहाँ बात करूँगा। मुजीब वारसी से यहाँ बात करूँगा। मुजीब भाई बस आप मेरे साथ आ जाएं। तो ये मुजीब वारसी मेरे साथ हैं जिनकी बात मैं कर रहा था और अब हम इन्हीं से बात करेंगे। थोड़ा वहाँ शोर ज़्यादा हो रहा है इसलिए ताकि पूरी बात समझ आ पाए। तो मेरे साथ यहाँ पर मुजीब वारसी साहब, खबर 7 के लाइव पर आपका बड़ा इस्तकबाल है। हमने देखा है तहजीबी मामला हो, मजहबी मामला हो या सामाजिक काम हो, विशेषकर लोगों को खाना खिलाना, कुछ बांटना है, पानी पिलाना है, आप सबसे आगे रहते हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम किया आप लोगों ने, बस ये बता दीजिए। आज सरकार की आमद का दिन है, उसकी खुशी में जो है लोगों को जो है ये सारी चीज़ें बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं और सरकार इसको अपनी बारगाह में कबूल कर लें, ये बड़ी बात है। तो पूरी टीम है, पूरे संसार के लोग हैं, पूरे संसार के लोग हैं, सबकी मेहनत है, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं जी। और ये मेरे भाई किसान है। तो ये इसकी तैयारी तो मुझे लगता है 2-3 दिन पहले से आप लोगों ने कर ली होगी। तैयारी मतलब ऐसी होती है कि कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सरकार जो है अपने आप ही करवा देते हैं। बस दिन आता है और सारी चीजें एकदम से हाजिर होती हैं। तो ये देखिए जी उधर हम बात नहीं कर सकते थोड़ा सा वहाँ, क्योंकि वहाँ पर साउंड वगैरह हो रहा है ज्यादा। तो ये देखिए पूरी टीम है, कुछ लोगों के नाम तो मुझे मालूम है, लेकिन जी कुछ लोगों का नाम तो मुझे मालूम है और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो वहाँ भी काम कर रहे हैं। बिलाल मेरे साथ है, बिलाल में देखता हूँ लगातार जुलूस मोहम्मदी हर बार की तरह हमने देखा है, चाहे मुहर्रम का मामला हो, चाहे उसके अलावा कभी भी कोरोना काल में हमने देखा विशेष तौर पर आपकी पूरी टीम, मुजीब भाई वगैरह सब लोग लगे रहते थे और भूखों तक खाना पहुँचाते थे। आज भी इस काम को अमल में ला रहे हैं। हमारे यहाँ खिदमत खल्क का कंसेप्ट है कि आप जितनी जो है इंसानियत की आप जो है सेवा करें उतना ही आपके लिए बढ़िया है। तो ये आफ्टर लाइफ का जो कंसेप्ट है उसको हम देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए खिदमत खल्क में लगे हुए हैं। ये बहुत छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से है जो इनिशिएटिव हम लेते हैं हर साल। ये तो वो चीजें हैं और दिखाई देती हैं, वरना बहुत सारे काम तो बगैर देखे वाले होते हैं। बिल्कुल इस हाथ से किया जाए और दूसरे हाथ को पता न लगे। ये तो कम से कम आज जुलूस का मामला था जो उसका इस्तकबाल आप लोगों ने किया है।
एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से पता ना लगे, मेरे ख्याल से असली इस्लाम इसी को कहते हैं मुझे भाई। बिल्कुल ऐसा है कि इंसानियत सबसे पहले इंसानियत है। बेशक। इंसानियत के कोई भी मजहब का लोग हो, उनके सबके लिए ये सारा इंतजाम है। इसमें पर्टिकुलर कोई एक वर्ग के लिए नहीं है, सभी के लिए है। आज कोई भी आए, बिल्कुल कोई भी आए। तो आज मेरे ख्याल से जुलूस जब तक रहेगा, ये शाम तक ही होता रहेगा जब तक जुलूस रहेगा। चलता रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये देखिए, मैं जिस टीम की बात कर रहा था, ये टीम अक्सर गरीबों के साथ खड़ी हो जाती है। ये पूरी टीम है जो कोरोना काल में भी लगी रही, और इस तरह की दर्जनों टीमें बनभूलपुरा के अंदर हैं। तो ये देखिए, पूरी कार में सब तरफ आपको यही मिलेगा, सब कुछ भरा हुआ है। ये देखिएगा, ये देखिए आप, ये पूरी कार भरी हुई है, घर में भी भरा हुआ है, सब जगह है। तो ये अब हम ऐतिहासिक चौराहे, जिसको ताज चौराहे कहा जाता है, अब हम वहां पहुंच गए हैं। अब हम ताज चौराहे पर पहुंच गए हैं। मैं मजन नईम नवाब साहब से बात करूंगा। नवाब साहब, शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन थोड़ा तेज आवाज में बात करेंगे। आज आप जुलूस की भी अगुवाई कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये आज हमारे मोहम्मद साहब की पैदाइश और एक बहुत बड़ा ये हमारे यहाँ ये उत्साह है। हमारे यहाँ ईद से भी बड़ा हम त्योहार के रूप में ये मनाते हैं, और जो पैगाम हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उसको हम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। एकता और सब मिल कर के आज इतना बड़ा जुलूस उनकी याद में, उनकी खुशी में मना रहे हैं। ये ऐतिहासिक लम्हे जो है हमेशा हम इसी तरीके से बनाते रहते हैं। उनकी मोहब्बत में बच्चा बच्चा कुर्बान है। नवाब भाई, बड़ी संघर्षों के बाद ये जुलूस हल्द्वानी को मिला, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जुलूस होगा। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर लंबा है। अभी यहाँ ये शुरू हो गया है, लेकिन अभी बिल्कुल आखिर में बहुत दूर तक है, और लिंक मार्ग से होता हुआ ये आ रहा है। तो बड़ी कुर्बानी आप लोगों की भी रही है इस जुलूस में। देखिए, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ रहीं, और हमारे जितने भी हल्द्वानी में हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, पुराने हमारे नेता लोग, और हमारे जो अहले सुन्नत से जुड़ने वाले, मोहब्बत करने वाले हमारे औलमाए हिंद, औलमाए दीन, जो हमारे जुलूस के लिए संघर्ष किया था। हल्द्वानी में कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने ये कोशिश की, उनके नाम थोड़ा बताइए जरा। इंतजार हुसैन साहब अभी जीवित हैं। जी जी। और यासीन खां साहब थे, कारी साहब थे, बड़े हमारे बड़े अब्बा, कारी मोइनुद्दीन साहब, और कारी गफूर साहब थे। बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम गिनवाऊंगा, बहुत लंबी फहरिस्त। हाजी इस्लामुद्दीन साहब थे, मुबारक हुसैन साहब थे, बहुत लोग थे, और बहुत सारे लोग थे जो इस जुलूस से जुड़े थे। अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाले लोग। आज ये अहले सुन्नत का मोहब्बत का पैगाम हमारे नबी की शान में दिया जा रहा है। ऐतिहासिक जुलूस है। जेल भरो आंदोलन भी उस समय हुआ था। बढ़ता जा रहा है ये जेल भरो आंदोलन भी उस समय हुआ जेल भरो आंदोलन भी हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए, और यातनाएं भी हमारे बुजुर्गों ने झेली। आज हम इसे खुशी के मकाम में जिस तरीके से मना रहे हैं, ये ऐतिहासिक जुलूस, ये शक्ल जिस तरीके की जुलूस की है, बच्चा बच्चा और बड़ा बड़ा बुजुर्ग इस जुलूस में शामिल है, ये पैगाम देता है अहले सुन्नत का और आला हजरत के। 40,000 लोग बिना ट्रेनिंग के इतने सुकून से निकल रहे हैं, ये अपने आप में अलग पैगाम है हल्द्वानी के लोगों का। ये हमारे हुजूर की मोहब्बत है और हमारे आला हजरत की मोहब्बत है। उनके पैगाम को ये हमारे बच्चे और हमारी जुलूस में शामिल होने वाले लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा और ये जुलूस हमेशा इसी तरीके से कायम रहेगा। मेरी दुआ है और मेरा इस जुलूस को पूरी तरीके से सहयोग है और मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपने दिली इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये इसी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके अपने नबी की शान में जुलूस निकालते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम मजर नईम नवाब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के तौर पर इनको दायित्व मिला हुआ है। और अल्पसंख्यकों, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, उन सभी के हकों की हिफाजत के लिए अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है और टेक्निकली तौर पर बहुत अच्छी महारत रखते हैं उन नियम कानूनों पर। तो ये देखें आप, ये एक हमें ये दे गए हैं, अभी एक बिस्किट का पैकेट है,
टाइगर क्रंच। तो ये यामीन साहब हमें देखें, यामीन साहब आज बिस्किट बांट रहे हैं बच्चों के लिए। तो ये देखिए बच्चों के लिए भी विशेष तौर पर बिस्किट वगैरह का इंतजाम यहाँ पर कर रखा है, बड़ों के लिए भी। हेलो शराफत खान मेरे साथ हैं, शराफत खान मेरे साथ हैं। आप जुलूस की अगुवाई करते हुए, उसका मैनेजमेंट करते हुए हमेशा इन चेहरों को देख सकते हैं। शराफत खान साहब, आवाज बहुत ज्यादा है, थोड़ा तेज बात करेंगे, क्या कहेंगे आज के बाद? आज हमारे महबूब की आमद, जिनकी वजह से दुनिया कायम हुई, आज उनका यौम पैदाइश है और इसको पूरे आलम इस्लाम में एक इबरत के तौर पे, एक जश्न के तौर पे मनाया जाता है और ये सालों साल से चलता आ रहा है और पूरे आलम इस्लाम इसको बड़े जोश और खरोश के साथ मनाता है। और जिसका एक नमूना आप हल्द्वानी में देख रहे हैं कि इस दिन, आज के दिन हल्द्वानी का बच्चा जो होता है, खासतौर से मर्द हजरात जो होते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं और अपने आका की चाहत में, मोहब्बत में बिल्कुल पिर जाते हैं। उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं रहता, सिर्फ नबी या नबी रहता है जुबान पर। लेकिन बड़ा लंबा जुलूस है और बड़े डिसिप्लिन के साथ चल रहा है। हाँ, इस वजह ये थी कि इस बार हम लोगों की जो मैनेजमेंट टीम थी वो काफ़ी बड़ी थी। वजह हमें उम्मीद ये थी कि पिछले 2 सालों से बारिश की वजहों से दिक्कतें पैदा हुई थी और लोगों के जो अंदर जो जज्बे थे वो पूरे बाहर नहीं आ पाए थे। इसकी वजह ये थी कि आज 2 साल के गैप के बाद बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है और आपके चैनल के माध्यम से आपको भी मुबारकबाद और अहले इस्लाम को और सभी सामाइन को, आपके चैनल के जितने सामाइन सबको जो में पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब ये साउंड आ गया है और छोटे छोटे बच्चों को अल-जामिया बनाते आयशा सुन्नी बड़ी मस्जिद, वहाँ की ये पूरी टीम और लाइन नंबर 1 में हम लोग हैं। इस समय लाइन नंबर 1 में हम लोग हैं और ये तस्वीर इस समय लाइन नंबर 1 से जुलूस गुजर रहा है। एक सिरा इंदिरा नगर ठोकर पे है, तो इस समय लाइन नंबर 1 में जुलूस है। मरहबा या रसूल अल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सड़कों को राहों को सजाया गया है, सड़कों राहों को सजाया गया है और अब हम लोग जुलूस एक तरफ से चल रहा है, लाइन नंबर 1 पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ से अब मीरा मार्ग और जामा मस्जिद पहुंच चुका है। जी हाँ, मीरा मार्ग और जामा मस्जिद पहुंच चुका है जुलूस। और ये देखिए, मैं जिसकी बात कर रहा था, ये वो पैगाम है। हम सब एक हैं, ये देखिए। क्या ज़मीं क्या आसमां, क्या ज़मीं क्या आसमां, मेरे आका झूमो, मेरे दाता झूमो, मेरे आका झूमो, मेरे दाता झूमो। सरकार की आमद मरहबा, दीदार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, अल्लाह की आमद मरहबा। मेरे आका झूमो, मेरे दाता झूमो, मेरे आका झूमो, मेरे दाता। तो ये देखिए, हम ऐतिहासिक ताज चौराहे पर अब पहुंचे हैं और यहाँ से अब दूसरी ओर से भी जुलूस अब आगे की ओर बढ़ रहा है। पुलिस ने यहाँ पर काफी इंतजाम किए हैं, प्रशासन ने भी। जी हाँ,
उत्तराखंड फायर सर्विस से लेकर पुलिस यहाँ पर चाक चौबंद है और यहाँ की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीपीयू से लेकर बनमुरा थाने की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और एकदम चाक चौबंद है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। और अब ये देखिए, एक तरफ से ये जुलूस अभी आ ही रहा है और दूसरी ओर अब जुलूस, दूसरी ओर से ये जुलूस जो है ये अब रेलवे बाजार की ओर निकल चुका है। कितना लंबा जुलूस है इसकी बात मैं कर रहा था। एक तरफ ये जुलूस अभी जाने में ही है और दूसरी तरफ से ये जुलूस अभी यहाँ पहुंच गया है जैन मंदिर के ठीक सामने। और तो चलिए अब जामा मस्जिद की ओर चलते हैं, क्योंकि अब मीरा मार्ग और जामा मस्जिद होते हुए जुलूस अब पीछे पीछे की ओर आ रहा है। आगे घोड़े वाले हैं, बाइकर्स हैं और उसके बाद फिर उलेमा इकराम और पैदल चलने वाले हो रहे हैं, उनकी क़यादत की जा रही है। तो अब ये देखिए, हम रवि एक्सक्लूसिव से लेकर रोहन एम्पोरियम अब ये है और ये इलाके से हम लोग अब गुजर रहे हैं। कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे जरूर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सूरज। जुलूस के बारे में क्या कहेंगे? आज ईद मिलादुन्नबी है। अच्छा, बढ़िया है, मुबारकबाद सभी भाई लोगों को। अच्छा जुलूस निकलना है, बढ़िया हो रहा है। अच्छा जुलूस निकल रहा है, डिसिप्लिन के साथ निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी क्या नाम है आपका? जी उमेश। क्या कहेंगे आज के बारे में? बहुत बढ़िया है, आपको बहुत बहुत मुबारक। सभी भाई लोगों को बहुत बहुत मुबारक। जी जी जी, सब भाई लोगों को बहुत बहुत मुबारक। भाईचारे से सारे प्रोग्राम निपटते रहे। बहुत बढ़िया त्यौहार, अच्छा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी सहयोग दे रहा है, लोग भी सहयोग दे रहे हैं, अच्छी तरीके से निकल रहा है। आप लोग तो हर साल ही देखते हैं, क्योंकि यहाँ से गुजरता ही गुजरता है। बहुत बढ़िया, लंबा टाइम हो गया आप लोगों को देखते हुए। हर साल। तो ये देखिए, सूरज है और आपका नाम? उमेश और सूरज, ये दोनों भी मुबारकबाद पेश करते हैं और जुलूस का इस्तकबाल कर रहे हैं। बेटे 3 नहीं बैठना चाहिए आपको। तो अब ये हम जामा मस्जिद के सामने हम लोग आ गए हैं। जामा मस्जिद के सामने अब हम लोग आ गए हैं और मीरा मार्ग से तो ये देखिए, अब मीरा मार्ग से जुलूस अब गुजर रहा है और ये हम जामा मस्जिद के सामने हैं। जामा मस्जिद के सामने अब हम लोग हैं। तो देखिए, कई दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर हैं और इस्तकबाल भी कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ हैं, उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका सर? जी पीसी जोशी साहब। पीसी जोशी साहब, क्या कहेंगे आज के बारे में? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका जुलूस बहुत अच्छा निकला है, इसके लिए हमारा आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहे हैं पीसी जोशी भी मुबारकबाद कर रहे हैं। दुकान के बाहर बैठे हैं, नज़ारा कर रहे हैं जुलूस का, इस्तकबाल भी कर रहे हैं। अब ये हम लोग जामा मस्जिद मीरा मार्ग में आ गए हैं। और ये देखिए, वॉलंटियर्स के तौर पर ये लोग चल रहे हैं और इनके कार्ड वगैरह भी बने हैं, जुलूस मोहम्मदी, और इनका नाम है मोहम्मद सलीम अहमद साहब। जी क्या नाम है आपका? पूरा नाम? सलीम अहमदी पूरा नाम। जी अब आप ये बताएं, किस तरह से इंतजाम हैं? जल्दी इंतजाम बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आगे मोटरसाइकिल चल रही है, उनके पीछे हमारा जुलूस चल रहा है और उसके पीछे हमारे मौलाना लोग चल रहे हैं और प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। और यहाँ काफ़ी कुछ फल वगैरह और पानी का इंतजाम सभी धर्मों द्वारा किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी मजहबों के लोगों को तो आगे कर रखा होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए, मीरा मार्ग बबली भाई हैं, बबली भाई भी वॉलंटियर्स हैं। देखिए ये अख्तर नईम साहब, बबली भी कहते हैं इनको। किस तरह के इंतजाम हैं? आप लोग सुबह से लगे हैं?
अल्लाह का करम है, एहसान है बहुत। नबी पाक का आज के दिन जन्मदिन है और उसमें कैसा प्रोग्राम होगा आप जानते हैं। पूरे शहर में लंगर है, पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ है। सारे हिंदू मुस्लिम सारे भाई हमारे साथ हैं और प्रशासन ने भी बहुत हमारा सहयोग करा, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए वॉलेंटियर्स हैं बबली भाई, अभी पिछले ही दिनों भी उन्होंने हज किया। तो ये देखिए ये जामा मस्जिद के सामने से अब हम लोग गुजर रहे हैं। जामा मस्जिद पर भी कुछ लोग खड़े हैं और मोदी धागे, कई दुकानें हैं मोदी धागे नाम से। बच्चों के लिए नमकीन वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर की जा रही है। बच्चों के लिए नमकीन भी बांटी जा रही है और ये देख रहे हैं आप। हाल है बढ़िया, अरे क्या ले लिया, क्या ले लिया? ये वो लिया मूंग की दाल का पैकेट लिया है। मूंग की दाल का पैकेट, चलो चलो ठीक। तो ये देखिए जिनकी ये बात कर रहा था, बच्चे आपको नई नई पोशाकों में मिलेंगे। तो देखो एक ये हमें भी पैकेट मिला है और इस पैकेट को तो फिर हम खाएंगे क्योंकि काफ़ी देर हो गई है हमें चलते हुए। तो चलिए बैठकर खाते हैं। बैठकर खाना कहते हैं सुन्नत है, बैठकर खाते हैं। खट्टा मीठा नमकीन, ये देखिए ये खट्टा मीठा नमकीन है हल्दीराम का, अच्छा नमकीन है लेकिन इसको खाकर प्यास लग रही है, अब हमें थोड़ा पानी पीना पड़ेगा ऐसा लगता है। अवतार आते रहेंगे, नबी आते रहेंगे, पैगंबर आते रहेंगे, अवतार आएंगे। उन्होंने कहा आखिरी नबी आएंगे जिनका हाल ये होगा, जिनका काम ये होगा, अच्छों को इम्तिहान करेंगे, अच्छों का साथ देंगे और वो बुरों का नाश करेंगे। आज वो नबी आज से 1500 साल पहले अरब की धरती पर, अरब की सरजमीन पर उन्होंने जन्म लिया है जो आज की तारीख है। आज उसी नबी का जन्मदिन मनाने के लिए, आज उसी नबी का बर्थडे मनाने के लिए हम लोग निकले हैं और बताना चाहते हैं वो नबी वो है कि जब दुनिया के अंदर और खासकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर सती प्रथा का रिवाज था। अगर किसी के पति का अंत हो जाता था उसकी पत्नी को उसी के साथ चिता में जला दिया जाता था। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री रही है, हिंदुस्तान की तारीख रही है। अगर किसी के पति का इंतकाल हो जाता था उसकी पत्नी को उसके घर से बाहर निकाल कर एक साल के लिए एक बंद कोठरी में रख दिया जाता था और वो पर स्त्रियों पर इतना अत्याचार हो रहा था, इतना जुल्म हो रहा था। इसी अत्याचार को मिटाने के लिए, इसी जुल्म को मिटाने के लिए मेरा नबी आया और उनकी सरजमीन पर तो इस समय मीरा मार्ग से जुलूस अब गुजर रहा है। मीरा मार्ग से नबी का जुलूस गुजर रहा है और नबी की सीरत को बयान किया जा रहा है। जी हाँ, नबी ने जिस तरह से इस्लाम का पैगाम दुनिया को दिया और हर सामाजिक बुराई को मिटाते हुए दुनिया को रोशन किया, इंसानों के दिलों को रोशन किया,
और ईमान की रोशनी से माला माल किया। आज उन्हीं को बताया जा रहा है, उसी सीरत को यहाँ पर बयान किया जा रहा है। पीछे जुलूस बहुत लंबा है। अब हम ये बात करते करते सब्जी मंडी की ओर आ गए हैं। मदरसा अहले सुन्नत रियाजुल उलूम, बड़ी मस्जिद इंदिरा नगर। बढ़िया चीज है। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं। बदला सारे पसीने सारे पसीने जितने तेरे अमल के तेरे ही अमल का बदला खुदा की पुकारे अभी आजर है खुदा की सिर्फ नौजवान नहीं, अपने बच्चों को भी टोपियां और कुर्ता पजामा, एक सा कुर्ता पजामा है दोनों बाप बेटे का। बेटा आपका? तो ये देखें तहसील में बैठते हैं हमारे नईम भाई, और ये भी खैरियत। तो ये साथियों, हम आपको जुलूस मोहम्मदी सीधा लाइव समाप्त कर रहे थे। ये हमारी तीसरी लाइव थी क्योंकि मोबाइल गर्म हो जाता है, नेटवर्क साथ नहीं देता, उमस भी काफ़ी है, तो इसलिए। और इतना लंबा जुलूस है कि एक जगह उसको मुमकिन करना ठीक, क्योंकि उतनी लंबी वीडियो फिर देखने में भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो हम लोगों ने ये तीसरी लाइव की है। तो आज आप जुलूस को समाप्त कर रहे थे। खाने से लेकर मस्जिदों, घरों, सड़कों को सजाया गया है। लोगों ने अपने घरों पर अच्छे अच्छे इंतजाम किए हैं और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि कौमी एकता के तौर पर भी कौमी एकता के गुलदस्ते के तौर पर भी जुलूस में आपको चीज़ें देखने को मिली। हिंदू भी मिले तो मुसलमान तो बड़ी तादाद में है ही। समिट टिक्कू वहाँ पर स्वागत कर रहे थे। उसके अलावा जो दुकानदार हैं उन्होंने भी एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की है। कई जगहों पर दुकानदार भी स्वागत करते दिखे। तो कुछ लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर, चलिए हम उनसे यहाँ पर बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजय जोशी। संजय जोशी जी, आज जुलूस निकल रहा है, क्या कहेंगे? निकलते रहते हैं जी जी क्या कह रहे हैं? जी बताएं, जुलूस निकल रहा है, आप इस्तकबाल कर रहे हैं? ठीक ही लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है। तो ये देखें आप, संजय जोशी हैं। सभी दुकानदार, संजय जोशी की ही बात नहीं है, सभी दुकानदार प्रफुल्लित हैं, खुश हो रहे हैं। और उन्हीं की दुकानों के सामने से ही जुलूस निकलता है। तो साथियों, हमने आज ये आपको लाइव दिखाई। आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अभी दुआ होगी मुजाहिद चौक पर, वहाँ से भी हम आपको कोशिश करेंगे कि लाइव दिखाएं। तो साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर से।